हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो चीख पड़ो, राणा रो सुत्यो दुख जाग्यो। और हम आज दिन तक ही हो गया, अरे अमर सिंह तो घास की रोटी खाता था। कब कब की बात है घास की रोटी वाली, कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद की बात। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। मतलब 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। उसके बाद में अमर सिंह इतना छोटा सा बच्चा है कि घास की रोटियां खाता है और उसके हाथ से वन बिलाव घास की रोटियां छीन के भाग जाता है। मतलब 1576। और उसके 4 साल बाद 1580 में वो शेरपुर में ये भी जानता है किसको लेके जाऊं और किसको छोड़ के जाऊं। अमर सिंह उसके भाला मारता है, आर पार निकाल देता है। दिवेर का युद्ध अमर सिंह की अप्रितम बहादुरी का युद्ध है। मेरे से जब भी कोई पूछे कभी कि मेवाड़ में सबसे भयंकर योद्धा कौन सा राजा हुआ था, प्रताप का बेटा अमर सिंह। सुल्तान खान कौन सा सेनापति उतरा? अकबर का अंकल लगता है, अकबर का भी चाचा लगता था। एक्सपीरियंस था, खूब सारे युद्धों में लड़ने का एक्सपीरियंस था और यूं खुद मजबूत सेनापति था। सुल्तान खान को भेजा कि सुल्तान खान तुम जाओ और तुम जाके मेवाड़ के अंदर लड़ो। और सुल्तान खान वाकई इंटेलिजेंट आदमी है। सुल्तान खान ने कहा भाई कहां है प्रतापन, है कहां पे? कैसा? पहाड़ों में। अपने क्यों नहीं जीत पा रहे? कि वो पहाड़ों से बाहर नहीं आते, और अपने जब पहाड़ों के अंदर जाते हैं तो अपने को लोकेशन नहीं पता और वो अपने को मार लेते हैं। तो पहाड़ों के अंदर की लड़ाई में अपने जीत नहीं पा रहे, पहाड़ों के बाहर वो आ ही नहीं रहे, तो फिर संधि करवाएं कहां से? वो कम है तो वो अपने छापामार युद्ध कर रहे हैं उधर। तो उसने कहा पहाड़ घेर लो, सप्लाई काट दो पूरी पूरी, सारे के सारे पहाड़ घेर लिए जाए। और जब पहाड़ घेर लेंगे, इनकी सप्लाई कट जाएगी, तब इनको एक न एक दिन बाहर आना ही पड़ेगा। कितने दिन तक पहाड़ों के अंदर रहेंगे? क्या किया जाए? उसने कहा 4 थाने बनाते हैं। कितने कैंप लगाते हैं? 4 अलग अलग जगह पे बड़े कैंप लगाते हैं। राजसमंद में एक कैंप लगाया गया, उस कैंप का नाम था दिवेर। क्या नाम था? उदयपुर में एक कैंप लगाया गया जिसका नाम था देबारी। क्या नाम है? डूंगरपुर साइड में एक कैंप लगाया गया, इसका नाम है देवल। और पाली साइड में एक कैंप लगाया गया, उसका नाम है देसूरी। 4D। कौन कौन से 4 कैंप लगाए उसने? देवेर, देबारी, देवली और 4 छावनियां बनाई। चारों जगह अपनी आर्मी रखी उसने। सारे रास्ते काटो। अजमेर की तरफ जाने वाला रास्ता राजसमंद से होकर जाता, वो कौन सा था? दिवेर। उदयपुर की तरफ होने वाला जो रास्ता वो देबारी। डूंगरपुर वाला रास्ता वो कौन सा? देवल। और पाली वाला रास्ता कौन सा है? सहायता आएगी कहां से? अनाज लाएंगे कौन से रास्ते से? फिर क्या मुगलों को अनाज कहां से आता है? भाई मुगल भी तो वहां मेवाड़ में बैठे, उनको अनाज कहां से आएगा? उनका अनाज आता था अजमेर। कहां से अनाज आता उनका? उनको जो भी राशन पानी सप्लाई चाहिए अजमेर से आता। तो अजमेर वाला रास्ता था, ये महाराणा प्रताप ने ब्लॉक कर दिया करते। इसलिए मुगलों की एक बड़ी टेंशन ये रहती कि अजमेर वाला रास्ता खुला रहना चाहिए, इसलिए अपने ज्यादातर सेना बेचारे वो अजमेर वाले रास्ते पे लगा के रखते। इसलिए मेवाड़ में उनकी सेना वैसे ही कम हो जाया करती। सुल्तान खान ने कहा अजमेर वाला रास्ते पे मैं खुद बैठा हूं और इस बार देखते हैं कैसे ब्लॉक करेंगे। इसलिए दिवेर में खुद बैठ गया। कहां पे खुद बैठ गया? बाकी जगह उसने अपने सेनापति लगाए। चप्पे चप्पे पे सेना खड़ी है। पहाड़ से एक भी बंदा बाहर निकले गिरफ्तार किया जाओ, देखते हैं कितने दिन तक रहते। और वास्तव में उसने ब्लॉक कर दिया मेवाड़ वालों। सिंगल बंदा बाहर निकलने का नाम नहीं ले। और कई दिन तक तो इतनी कड़ाई क्यों, हर 1-1 घंटे के ऊपर और वहां पे सैनिकों की चहलकदमी हो, ताकि किधर से किसी के निकलने की संभावना भी ना हो। पहाड़ पूरा का पूरा घेरा हुआ, अरावली की पूरी पहाड़ियां घेरी हुई। अंदर ये प्रतापन बैठे हुए, बाहर वो अपना कैंप लगा के बैठे हुए। अपने अंदर जाना ही नहीं, सप्लाई काटनी है बाहर से इनकी। इतने में आया दशहरा। क्या आया? दशहरे पे अपने यहां राजा महाराजाओं में एक रिवाज किया होता कि दशहरे पे हथियारों की पूजा करते। किसकी पूजा करते? अभी भी होती है, राजा महाराजाओं के टाइम में थोड़ी ज्यादा होती। हथियारों की पूजा के बारे में एक बात कही जाती है कि हथियार जब एक बार आप तलवार को म्यान से बाहर निकाल दो, उसके बाद म्यान में तभी डालो जब खून लगे उस पर। यूं तलवार नहीं निकलनी चाहिए या वापस नहीं जानी चाहिए। तो अब तो अपने किसके लगाए तलवार, किसका लगाए? तो अब तो अपने काटते हैं बकरा, है ना। अब अक्सर झटके वटके कर लिए जाते हैं इस प्रकार। या कई बार आदमी कोई मांसाहारी नहीं हो तो अपनी अंगुली उस पर कट करता है कि थोड़ा बहुत खुद का खून ही लगे लेकिन हथियार के खून लगे जाए। राजा महाराजाओं के टाइम में तो यह था कि भाई लड़ाई करो, तो दशहरे पे अपने लड़ाइयां जरूरी हुआ करती। भले छोटी मोटी फॉर्मेलिटी करके ऊपर लड़ाई करते, या तो आस पड़ोसियों से छोटी मोटी लड़ाई चलती रहती तो किसी के जाके हा हू करके उधरा जाते, नहीं होती तो अपने किसी बंदे को लड़, थोड़ा लड़ हमारे से तू, और वहां पे छोटी मोटी लड़ाई कर लेते। पर यूं लड़ाइयां हुआ करती थी। दशहरे वाली ये जो लड़ाइयां होती इनको बोलते टिका दौड़। क्या बोला करते? हथियारों के टीके लगाते, तिलक लगाते। हथियारों के तिलक लगाने के बाद में लड़ाई करने के लिए जाते। इस लड़ाई में क्या बोलते? दशहरा आया साहब 1582 का साल है। कौन सा साल है? दशहरा आया। दशहरे के ऊपर सारे पहाड़ियों के अंदर बैठे हुए, अंदर की लोकेशन है पहाड़ियों की, पूजा की पहाड़ियों में। पूजा करने के बाद का टीका दौड़ करनी है, जाएं कहां? चारों तरफ से ब्लॉक कहां पड़े? किस पे हमला करें? मुगलों की फौज तो बहुत भयंकर ढंग से लगी।
किसी एक आधे सेनापति ने जोश में आकर ये देवल देसूरी देबारी पर हमला कर लेते हैं, यहाँ पे मुगलों की थोड़ी फौज कम है, और यहाँ पे जाके एक आधी चौकी पे बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। किस दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं फौज कम नहीं है, चौकसी पूरी है भाई साहब। प्रताप को पूछा आप बताओ कहां हमला किया जाए, कहा दिवेर। कहां किया जाए? अरे कहा दिवेर सबसे मजबूत है, दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा है। कहा इसीलिए उनको सबसे कम टेंशन दिवेर की है। उनके दिमाग में कि दिवेर पर तो हमला हो ही नहीं सकता। उनको लगता है कि मेवाड़ हमला करेगा तो भी कहां पर हमला करेगा? देबारी देसुरिया देवल। क्यों? उनको लगता है कि दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा है और वो शक्तिशाली आदमी, इसलिए यहां पर हमला नहीं हो सकता, इसलिए वहां पर वो कम सजग है, बाकी जगह उनकी चौकसी ज्यादा है। इसलिए उस अक्टूबर वाले महीने में उस दशहरे के दिन अचानक उस दिवेर की चौकी पर आक्रमण किया गया। सारे मुगली मार दिए थे, सिंगल ही खाली नहीं छोड़ा, भागने जैसे नहीं छोड़ा था। सुल्तान खान को अमर सिंह, जो प्रताप का बेटा है, अमर, सुल्तान खान बहुत यूं शक्तिशाली बंदा था, अमर सिंह उसके भाला मारता है, आर पार निकाल देता है। दिवेर का युद्ध अमर सिंह की अप्रतिम बहादुरी का युद्ध है। मेरे से जब भी कोई पूछे कभी कि मेवाड़ में सबसे भयंकर योद्धा कौन सा राजा हुआ था, प्रताप का बेटा अमर सिंह। उसके आसपास नहीं फटके कोई अमर सिंह के। लेकिन कई लोगों के साथ में बहुत बड़ी दिक्कत है कि उनके बाप इतने ज्यादा योग्य हो गए कि बेटे याद ही नहीं किए जाते। कि प्रताप के बारे में हिस्ट्री इतना लिख गई कि अमर सिंह के बारे में हम कुछ नहीं जानते। उसने 17 युद्ध लड़े, मुगलों से सारे जीते हैं, और सब में वो जिस युद्ध के अंदर गया उसके अंदर, इसका मतलब मुगलों का फौजी भाग ही नहीं पाएगा, वो सारे मारेगा। अमर सिंह की हालत ये थी। तो मुझे दो लोगों के कैरेक्टर पे हमेशा लगता है कि यार कितने इतिहास में दब के रह गए। या तो शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज, संभाजी कल उद्धव ठाकरे जाते जाते औरंगाबाद का नाम बदल के गए संभाजी नगर। क्या करके गए? अरे वो संभाजी पुर्तगालियों का और मुगलों का काल था। यदि वो 1689 में औरंगजेब उसको पकड़ के मार नहीं दे तो पुर्तगालियों को भारत में नहीं आने दे। कि गोवा के अंदर तब कहावतें थी कि गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा था, गोवा के अंदर, कि पुर्तगालियों में कोई टाबर रोया करता था तो मां कभी सो जा वरना संभाजी आ जाएगा। संभाजी के बारे में हम कुछ नहीं जानते, जबकि शिवाजी के बारे में किताबें भरी हुई है। सेम अमर सिंह के बारे में हो गया। तो दिवेर का युद्ध होता है 1582 में। कब होता है? कौन से त्योहार के दिन? दशहरे के दिन। प्रताप जीतता है। कौन से मुगल सेनापति को हराता है? सुल्तान खान को कौन मार देता है? कहते हैं अमर सिंह ने उसको भाला मारा था, आर पार निकाल दिया था। जब मुगल फौज हार गई, प्रताप जीत गए, तो शाम को मैंने बताया था घायलों को उठा उठा के लाते अपने, जब घायल किसी का भी उठा के लाना, तो प्रताप खुद घूम रहे थे घायलों के बीच में। तो सुल्तान खान घायल पड़ा था और धीरे धीरे सांस चले उसकी। प्रताप उसके पास गए, प्रताप उसके पास जाकर प्रताप ने कहा पानी लाओ, पानी लाओ, पानी पिलाओ भाई, घायल आदमी है, गाले को पानी जो पिलाया जाना चाहिए कम से। सुल्तान खान को पूछा यूं कि भाई तुम कितना यूं दर्द महसूस कर रहे हो, और तो क्या पड़ा पड़ा आदमी क्या कर रहा होगा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो वो बता दो। मरते हुए आदमी से अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो उसने कहा कि मैं उस लड़के को देखना चाहता हूं जिसने मेरे भाला मारा। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था मेरे भाला मार देगा कोई, मैं सुल्तान खान हूं। तो प्रताप को लगा ये मरने वाला तो है। अमर सिंह कैंप में बैठा था आपने कि अमर सिंह को बुलाएंगे तब तक देर हो जाएगी। उनके पास में कोई फौजी खड़ा था और उन्होंने पास वाले फौजी का हाथ पकड़ के ये था, इसने भाला मारा। उसने कहा नहीं, उस जिस लड़के ने भाला मारा था ना उसको मैंने देखा है, उसकी आंखें अलग ही प्रकार की थी यार, वो भयंकर गुस्से वाला लड़का था, और इसने नहीं मारा, इससे तो नहीं मरूं मैं। तो अमर सिंह को बुला के लाए फौजी। अमर सिंह को बुला के लाए तो प्रताप ने कहा ये मेरे वाला ही था, ये सच में तुम योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। फिर प्रताप ने कहा कि भाई पानी पिलाओ, मरता हुआ आदमी है, पानी पिलाया जाए। अपने हिंदू धर्म में कहते हैं कि भाई मरते हुए आदमी गंगा जल पिलाया जाए भला होता है। तो सुल्तान खान को गंगा जल पिलाया, पर सुल्तान खान की सांस नहीं निकले, तड़पे बेचारा, खून निकले उसके भयंकर ढंग से, वो भाला हुआ धंसा हुआ उसके तो तड़पे। तो कहा अब यार ये बोल भी नहीं पा रहा है, मरेगा पक्का, पर अब मरे आधे घंटे में, 1 घंटे में, तब तक ये तड़पा जा रहा आदमी, और वो आसपास खड़े उनसे वो तड़प ही नहीं देखी जाए उसकी। क्या किया जाए? तो किसी ने कहा भाला खींच दो। इसका भाला खींच देंगे तो खींचते ही मर जाएगा, जब तक भाला है तब तक खून धीरे धीरे निकलेगा, भाला खींचते ही खून निकल जाएगा तेज गति से, मर जाएगा। तो अमर सिंह को कहा भाई तूने डाला है तो निकाल इसको। तो अमर सिंह ने वो भाला खींचने को, जो भाला निकला नहीं, वो खुद लंबा चौड़ा और भाला अंदर तक घुसा हुआ, उसके आर पार निकला हुआ। फिर अमर सिंह उसकी दोनों टांगों पे खड़ा होता है, दोनों टांगों पे खड़ा होकर दोनों हाथों से भाला खींचता है, तब सुल्तान खान मरता है। अमर सिंह की अप्रतिम वीरता का युद्ध दिवेर। हिस्ट्री की विडंबना देखिए कि हम दिवेर भूल गए। मुझे लगता है यार हल्दी घाटी पे कितने पन्ने लिख दिए तुमने, और उस पर डिबेट करते रहे कि कौन जीता है कौन नहीं जीता। तुम दिवेर लिखते हैं क्योंकि यदि दिवेर लिखा जाता है तो ये बताना पड़े कि इसमें साफ साफ प्रताप की जीत हुई।
यदि दिवेर लिखा जाता है तो बताना पड़ेगी इस युद्ध में सेनापतित्व यदि किसी के पास में था तो वो कौन है? अमर सिंह। या कोई वीरता दिखाता तो कौन है? अमर सिंह। यदि दिवेर बताना पड़े तो बताना पड़ेगी इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन सारे राजाओं ने किसका साथ दिया था? महाराणा प्रताप का। और यदि ये बताना पड़े तो फिर तो आपको लिखना पड़ेगी मुगल प्रताप से हार के गए थे। हमारे कम्युनिस्ट इतिहासकार ये नहीं लिखना चाहते। यदि लिखना पड़े फिर तो ये बताना पड़े कि प्रताप वह राजा जिसका आसपास के राजाओं ने साथ दिया। मुझे लगता है इतने सालों से क्या बवंडर फैलाया, हर कोई आदमी आगे कहता है प्रताप अकेले लड़े थे, राजस्थान वालों ने साथ नहीं दिया। अरे कैसे लड़े थे? आसपास के सारे राजा प्रताप के साथ में लड़ रहे हैं, इसलिए अकबर की एक नीति सफल नहीं हो पा रही है। और अमर सिंह का तो हमने क्या कैरेक्टर एसेसिनेशन किया उस आदमी का। हम अमर सिंह के बारे में बात एक जानते हैं कि वो छोटा सा बच्चा था, घास की रोटी खा रहा था और उसके हाथ से वन बिलाव घास की रोटी छीन के भाग गया। हमने कविताएं गाई है उसके बारे में कि हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो चीख पड़ो, राणा रो सुत्यो दुख जाग्यो। और हम आज दिन तक ही हो गया अरे अमर सिंह तो घास की रोटी खाता था। कब कब की बात है घास की रोटी वाली? कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद की बात। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। मतलब 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। उसके बाद में अमर सिंह इतना छोटा सा बच्चा है कि घास की रोटियां खाता है और उसके हाथ से वन बिलाव घास की रोटियां छीन के भाग जाता है। मतलब 1576। और उसके 4 साल बाद 1580 में वो शेरपुर में ये भी जानता है किसको लेके जाऊं और किसको छोड़ के जाऊं। और 1582 में दिवेर के अंदर उसने एक सेनापति को भला मारा जो उसके आर पार निकाल दिया। और वो सेनापति कह रहा है कि मैं उस बंदे को देखना चाहता हूं। किसी बंदे का चरित्र कैसे बिगाड़ा जा सकता है, उसका उदाहरण अमर सिंह है। ठीक है, योद्धा रहा था और हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे कई बार लगता है कि हम अक्सर लोग कहते हैं हमारे देश को नेताओं ने बर्बाद कर ना। हमारे नेता बहुत भले लोग हैं जिन्होंने कोई बर्बाद नहीं किया। 70 साल से लोकतंत्र जिंदाबाद है तो नेताओं की वजह जिंदाबाद है। इन इतिहासकारों ने मर्डर किया इतिहास का। इनको एक को इतिहास ढंग से लिखना नहीं है। भगवान जाने क्या कौन कौन सी कहानियां लिखी गई। अरे कविता कन्हैयालाल सेठिया की हरे घासरी रोटी जद, कविताएं इतिहास नहीं होती। कन्हैयालाल सेठिया का मैं बहुत जबरदस्त फैन हूं कि वो ऋणी रहेंगे हम उनके कि वो राजस्थानी भाषा के लिए कितना कुछ करके गए, पर वो साहित्यकार है, इतिहासकार थोड़ी है। इतिहास तो इतिहासकार के नजरिए से देखा जाना चाहिए। तो उन्हें साहित्य की कविताएं घुसेज घुसेज हमें इतिहास पढ़ाया। वरना यार अमर सिंह के बारे में से कैसे लिखा जा सकता है? लिखो दिवेर का युद्ध, ये और लिख लो एक बैटल ऑफ दिवेर। दिवेर का युद्ध 1582, बैटल ऑफ दिवेर। राजसमंद में जगह पड़ती है दिवेर। हल्दी घाटी भी राजसमंद में और दिवेर भी कहां पर है? राजसमंद। दिवेर का युद्ध 1582 लिखो नीचे। दशहरे के दिन ऑन दशहरा, दशहरे के दिन ऑन दशहरा प्रताप ने मुगल सेना को हराया था। प्रताप डिफीटेड मुगल आर्मी। प्रताप ने मुगल सेना को हराया था। प्रताप डिफीटेड मुगल आर्मी। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया था। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया था। अमर सिंह किल्ड मुगल कमांडर सुल्तान खान। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया था। अमर सिंह किल्ड मुगल कमांडर सुल्तान खान। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा ईडर रियासतों ने, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एंड ईडर स्टेट्स, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा ईडर रियासतों ने, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एंड ईडर स्टेट्स, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा ईडर रियासतों ने इस युद्ध में मेवाड़ का साथ दिया था। सपोर्टेड मेवाड़ इन दिस बैटल। इस युद्ध में मेवाड़ का साथ दिया था। सपोर्टेड मेवाड़ इन दिस बैटल। इस युद्ध में मेवाड़ का साथ दिया था। सपोर्टेड मेवाड़ इन दिस बैटल। जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। मैं समझा दूंगा मैराथन क्या होता है, एक बार लिख लो केवल। जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। जेम्स टोड कॉल्ड दिस बैटल एज मैराथन ऑफ मेवाड़। जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। जेम्स टोड कॉल्ड दिस बैटल एज मैराथन ऑफ मेवाड़। क्या कहा इस युद्ध को मेवाड़ का? कौन से युद्ध को? दिवेर।